सुप्रभात अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों। मैं कौस्तुभ शर्मा क्लास 8वीं का छात्र आज श्री 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 अब्दुल कलाम जी का पात्र अदा करने जा रहा हूँ। असफलता से सफलता की ओर आखिरकार प्रक्षेपण की घड़ी आ ही पहुंची। इस क्षण के लिए हम लोगों ने 7 वर्ष अथक परिश्रम किया था। हमारे दल के सभी लोग संस्था में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रक्षेपण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। पहले चरण का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। हम मंत्रमुग्ध खड़े देख रहे थे। हमारी आशाएं SLV-3 के रूप में उड़ान भर रही थी। अचानक जैसे सपना टूटा। दूसरा चरण नियंत्रण के बाहर हो गया और 317 सेकंड बाद उड़ान समाप्त करनी। पूरा ढांचा समुद्र में जा गिरा। हमारी आशाएं धराशायी हो गई। एक पल जादू था और दूसरे ही पल गहरी हताशा। हम में से ज्यादातर के लिए यह घटना एक बड़ा सदमा बन चुका था। मैं क्रोध और हताशा से भर चुका था। एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें प्रक्षेपण की असफलता के कारणों पर चर्चा होनी थी। मैं SLV-3 की असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था और मन ही मन डर से कांप रहा था। मैं जानता था कि संवाददाता सम्मेलन में मेरे और मेरे दल की खूब आलोचना होगी, लेकिन हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन ने मुझसे माइक ले लिया और आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनके अविचलित रहने और विचारों की स्पष्टता से मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। प्रोफेसर धवन ने कहा, ये अभियान बहुत ही जटिल होते हैं। हमें पता लगाना होगा कि गलती कहाँ हुई, गलती ठीक करनी है और फिर निश्चित रूप से दिखाना है कि ऐसी गलती दोबारा दोहराई ना जाए। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि ठीक 1 साल के अंदर हम एक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। उनके इस वाक्य ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई और मैं जोश से भर उठा। पिछले सप्ताह भर मैं नाम मात्र ही सोया था। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पे जा गिरा। फिर ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर पूरे देश की निगाहें हम पर थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य बदल देने वाली प्रक्षेपण की घड़ी आ पहुंची थी। तड़के ही SLV-3 ने उड़ान भरी। उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका था और तब मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण शब्द बोले। मिशन डायरेक्टर कॉलिंग, ऑल स्टेशन, सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और उपग्रह रोहिणी अब अपने ग्रह पथों में है। चारों ओर से उल्लास भरी आवाजें उठने लगी। जब मैं इमारत से बाहर निकला तो मेरे सहकर्मियों ने मुझे कंधे पर उठा लिया और जुलूस बनाकर प्रक्षेपण स्थल की ओर ले चले। वो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल थे। मुझे अपने दल पर बहुत गर्व हुआ। पूरा देश उत्सव से भर उठा। Thank you, ma'am. Hope you liked my video. Be safe and stay at home.